कर्नाटक चुनाव प्रचार में जुटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण कन्नड़ जिले के मुडबिद्री में की जनसभा। पीएम ने जय बजरंगबली के नारे से भाषण की शुरुआत की। जनसभा में पीएम ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा तुष्टीकरण की नीति कांग्रेस की पहचान, कांग्रेस जेडीएस से रहे सावधान। कर्नाटक चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी धुआंधार प्रचार में जुटे। आज के बाद 5 से 7 मई तक पीएम की कई जनसभाएं और कई रोड शो प्रस्तावित। 5 मई को प्रधानमंत्री मोदी की जनसभाएं बेल्लारी और तुमकुर में होंगी। 5 की रात को बेंगलुरु में ही रुकेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 6 मई को बेंगलुरु में पीएम मोदी के 2 रोड शो होंगे। 7 मई को 4 जनसभाएं करेंगे पीएम। महाराष्ट्र के अंतरकला झेल रही एनसीपी में कर्नाटक भी मैदान में। आपको बता दें, सांसद सुप्रिया सुले आज कर्नाटक चुनाव प्रचार में जाएंगी। एनसीपी उम्मीदवारों का प्रचार करेंगे सुप्रिया सुले। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए चल रहे प्रचार में अपशब्दों के बढ़ते इस्तेमाल पर चुनाव आयोग सख्त। राजनीतिक दलों को संयम बरतने की हिदायत दी। बीजेपी कांग्रेस ने एक दूसरे के खिलाफ दर्ज करवाई शिकायत। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा का आज रामनगर इलाके में चुनावी कार्यक्रम है। अनेकल में भी रोड शो है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और स्मृति ईरानी की भी चुनावी जनसभाएं होंगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी आज लगातार दूसरे दिन चुनाव प्रचार करेंगी। प्रियंका की इंडी, बीदर और गुलबर्गा में रैली। होसाकोटे में एक चुनावी सभा के दौरान प्रियंका ने पीएम मोदी पर हमला बोला, कहा प्रधानमंत्री बजरंगबली पर बयान देते हैं लेकिन भ्रष्टाचार, रोजगार, महंगाई जैसे मुद्दों पर चुप्पी साध लेते हैं। कर्नाटक के बसव कल्याण में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का पीएम मोदी पर हमला। खड़गे ने कहा प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुझे गालियां दी, 91 बार गालियां दी, आप रोते ही रहते हैं कि मैं पिछड़ा हूं, मैं गरीब हूं, रोइए मत, सवालों के जवाब दीजिए। बजरंग दल बैन पर कमलनाथ ने कहा बजरंग दल और हनुमान भक्ति का संबंध कैसे। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि जो संस्थाएं सामाजिक विवाद या नफरत पैदा करें उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। शरद पवार के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र के बीड में अजीत पवार का पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर में अजीत पवार को महाराष्ट्र का भावी मुख्यमंत्री बताया गया। एनसीपी कमेटी की हुई मीटिंग। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी अध्यक्ष के लिए 2 नामों की चर्चा। अगली मीटिंग में नए अध्यक्ष पर लगेगी मुहर। शरद पवार के एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद नए अध्यक्ष को लेकर माथापच्ची मुंबई के वाई चौहान सेंटर में हुई कमेटी की बैठक। इस्तीफे के बाद पार्टी नेताओं का शरद पवार से मिलने का सिलसिला जारी है। सुप्रिया सुले, प्रफुल्ल पटेल भी आज पार्टी दफ्तर पहुंचे। शरद पवार से लगातार इस्तीफा वापस लेने की मांग की जा रही है। कार्यकर्ताओं और राष्ट्रीय नेता लगातार फैसले पर दोबारा विचार करने को कह रहे हैं। नया एनसीपी प्रमुख चुनने वाली कमेटी में प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, के शर्मा, पीसी चाको, अजीत पवार, जयंत पाटिल शामिल हैं। सुप्रिया सुले, छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल, अनिल देशमुख समेत कई नेता इस कमेटी में हैं। अजीत पवार के घर के बाहर एनसीपी नेताओं की भीड़ लगी। कई विधायक भी अजीत पवार से मिलने पहुंचे। शरद पवार का इस्तीफा वापस लेने की प्रार्थना के लिए कार्यकर्ता मंदिर पहुंचे। एनसीपी कार्यकर्ताओं ने सिद्धिविनायक मंदिर में प्रार्थना की और मन्नत मांगी कि शरद पवार फैसला वापस लें। शरद पवार मामले में महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का बयान। ये एनसीपी के अंदरूनी मामला है। मुझे नहीं लगता कि पवार के इस फैसले से महाविकास आघाड़ी पर इसका कोई असर होगा। पार्टी के अंतर्गत मामला है, इस पर प्रतिक्रिया ज्यादा देना अच्छी बात नहीं है। महाविकास आघाड़ी को कोई खतरा नहीं। देवेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने के मौके पर बीजेपी करेगी मेगा इवेंट। 16 मई को 70,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे पीएम। 22 राज्यों में 45 केंद्र पर आयोजित होगा रोजगार मेला। सरकार के 9 साल पूरा होने पर 15 मई से 15 जून तक भाजपा संगठन भी विशेष अभियान चलाएगी। पार्टी की तरफ से सभी सांसदों को सरकार के कामकाज के साथ व्यापक जनसंपर्क करने का निर्देश दिया गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए शिक्षक, वकील, इंजीनियर, चिकित्सक, खिलाड़ी, कलाकार, व्यापारी जैसे प्रोफेशनल वर्गों से संपर्क बनाने का निर्देश दिया गया। नए मतदाताओं को भी जोड़ने को कहा गया। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को बिहार का अगला सीएम बताया। गिरिराज सिंह ने कहा कि आज बिहार की जनता बिहार में योगी जैसे मुख्यमंत्री की मांग कर रही है। गिरिराज सिंह ने सम्राट चौधरी की तारीफ की। कहा सम्राट चौधरी बिहार का योगी है, बिहार में सम्राट जैसा सीएम हो। बंद होने की कगार पर पहुंची गो फर्स्ट एयरलाइंस। गो फर्स्ट एयरलाइंस की सभी उड़ानें रद्द की गई। 5 मई तक एयरलाइंस की कोई भी उड़ान का परिचालन नहीं होगा। बिना अनुमति और बिना जानकारी के उड़ानें रद्द करने से नागरिक उड्डयन विनियामक
यानी डीजीसीए ने गो फास्ट से जवाब मांगा है। डीजीसीए ने एक झटके में सभी उड़ानें रद्द होने को लेकर 24 घंटे में जवाब देने को कहा। डीजीसीए ने अपने कारण बताओ नोटिस में कहा कि यात्रियों के हितों को ध्यान में रखते हुए गो फास्ट बताए कि उड़ानें रद्द क्यों नहीं की गई और उड़ानें रद्द होने की जानकारी क्यों नहीं दी गई। गो फास्ट की उड़ानें रद्द होने से यात्री परेशान है। एयरपोर्ट पहुंचे यात्रियों ने शिकायत की कि एयरपोर्ट पर भी कोई सही जानकारी नहीं दे रहा। गो फास्ट की सफाई भी सामने आई है। गो फास्ट कंपनी ने कहा कि यात्रियों को उनके टिकट के पैसे रिफंड किए जाएंगे। हम 28 उड़ानों को रद्द करने के लिए मजबूर थे क्योंकि आर्थिक चुनौतियां हमारे सामने थी। प्रेट एंड विटनेस द्वारा इंजन उपलब्ध कराए जाने के कारण ऐसा हुआ। जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट। जम्मू पठानकोट हाईवे में सुरक्षा बलों ने 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया। आईएसआई के शहर पर पुलवामा जैसे हमला दोहराने की साजिश में आतंकी। जम्मू कश्मीर में जारी किया गया हाई अलर्ट। जम्मू के रतनू चक से लेकर पठानकोट तक रेड अलर्ट। खुफिया सूत्रों के मुताबिक आतंकी शक्तिशाली आईडी से लेस वाहन के जरिए किसी भी बड़े प्रतिष्ठान पर अटैक कर सकते हैं। अलर्ट के बाद जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग और बड़े संस्थानों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। सुरक्षा कारणों की वजह से आर्मी पब्लिक स्कूल में सुरक्षा कारणों से अवकाश घोषित किया गया। अकेले सैन्य वाहनों के मूवमेंट पर रोक लगाई गई। सैन्य वाहनों की पार्किंग को लेकर भी निर्देश जारी। सूत्रों के मुताबिक हमले को अंजाम देने का जिम्मा दक्षिण कश्मीर में सक्रिय जैश कमांडर मूसा सुलेमानी को सौंपा गया है। पुंछ, उरी और कुपवाड़ा आतंकी वहां पर घुसपैठ करने की कोशिश में है। लश्कर और जैश के 30 आतंकी अलग अलग ग्रुप्स में भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश में है। पीओके के अग्रिम सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तानी सेना ने 5 नए लॉन्चिंग पैड तैयार किए हैं। पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह की हत्या के दोषी बलवंत सिंह राजोआना को राहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने राजोआना की दया याचिका पर सरकार से जल्द फैसला करने को कहा। राजोआना ने सुप्रीम कोर्ट से फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने की मांग की थी। राजोआना 27 साल से जेल में बंद है। दया याचिका भी 9 साल से केंद्र सरकार के पास लंबित है। पहलवानों से मिलने पहुंची पीटी उषा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं पीटी उषा। हाल ही में पीटी उषा और बजरंग पुनिया के बीच बयानबाजी भी हुई थी। जंतर मंतर पर जारी है पहलवानों का प्रदर्शन को देखते हुए जंतर मंतर पर भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। जंतर मंतर पर धरने पर बैठी महिला पहलवानों की याचिका। वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि इस मामले में कुछ दस्तावेज सील कवर दाखिल करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि यह सार्वजनिक हो। सिद्धार्थ लूथरा ने पुलिस पर सवाल उठाए। कहा पुलिस की ओर से कुछ नहीं किया जा रहा है। मैं कल इस मामले पर दलील पेश करूंगा। दस्तावेज को जांच अधिकारी को देने में कोई आपत्ति नहीं है। बिहार में सासाराम दंगा मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक की गिरफ्तारी के खिलाफ आज प्रदर्शन। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश सरकार को चुनौती दी। कहा हिम्मत है तो मुझे सासाराम जाने से रोक कर दिखाया। हिमाचल प्रदेश में राज्य कैबिनेट की अहम बैठक। राज्य में सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों पर भर्ती को लेकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ले सकते हैं बड़ा फैसला। गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद दिल्ली पुलिस का गैंगस्टर्स पर एक्शन। दिल्ली हरियाणा में 20 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी। द्वारका पुलिस ने आज तड़के रेड की। भारी मात्रा में कैश और हथियार बरामद किए। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने झज्जर में कपिल सांगवान गैंग के बदमाशों पर रेड की। दिल्ली पुलिस के ताबड़तोड़ छापेमारी से बदमाशों में हड़कंप। सोनीपत में छापेमारी। तिहाड़ जेल में दिल्ली के टॉप मोस्ट गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद गैंग वॉर का खतरा मंडरा है। कहा जा रहा है कि गैंग वॉर रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर्स के गुर्गों पर रेड की। अतीक अहमद के वकील खान सौलत हनीफ को पुलिस ने रिमांड पर लिया। उमेश पाल की हत्या और माफिया के साम्राज्य पर पुलिस सवाल जवाब कर रही है। पीएसटीएफ के बाद महान ठग संजय शेरपुरिया पर ईडी ने कसा शिकंजा। 4 शहरों में संजय शेरपुरिया के ठिकानों पर ईडी की रेड। 6 दिन के रिमांड पर संजय शेरपुरिया। ईडी ने दिल्ली, बनारस, लखनऊ और गाजीपुर के ठिकानों पर छापे मारी। ईडी की टीम ने घंटों शेरपुरिया के ठिकानों पर छानबीन की। इस दौरान करोड़ों रुपए के लेन देन होने के दस्तावेज भी मिले। 3 मई से 9 मई तक पुलिस रिमांड पर रहेगा संजय शेरपुरिया। शेरपुरिया की पत्नी के रूल की भी तलाश। संपत्तियों और कंपनी की जांच पड़ताल कर रहे एसटीएफ और ईडी। सलमान कबीर खान की एक्शन मूवी में नजर आ सकते हैं कार्तिक आर्यन। एक्शन पैक्ड फिल्म में कार्तिक के साथ कैटरीना दिखेंगी। इस साल अक्टूबर में शुरू होगी फिल्म की शूटिंग। सलमान खान के साथ टाइगर 3 में नजर आएंगे शाहरुख खान। जल्द शुरू होगी शाहरुख खान के कैमियो रोल की शूटिंग। कहा जा रहा है कि 8 मई को शाहरुख शूटिंग करने वाले हैं। शहनाज गिल ने खरीदा नया घर। फैंस दे रहे हैं सोशल मीडिया पे बधाई। शहनाज गिल ने भी फैंस को शुक्रिया अदा कहा।
हॉलीवुड और बॉलीवुड के बड़े सेलेब्स मेटा गाला 2023 के इवेंट में शामिल हुए। इवेंट में मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी ब्लैक साड़ी में बेहद खूबसूरत दिखी। ईशा अंबानी बिग बॉस 16 के कंटेस्टेंट अब्दुल रोजिक ने सिंगर AR रहमान के साथ पुणे में स्टेज पर परफॉर्म किया। अब्दुल रोजिक ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की। बारिश, भूस्खलन और बर्फबारी के चलते केदारनाथ यात्रा ठप हुई। यात्रियों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, जहां तहां फंसे यात्रियों को निकाला जा रहा है। केदारनाथ में लगातार हो रही भारी बर्फबारी के चलते केदारनाथ हेलीपैड बर्फ से ढक गया है। मशीनों द्वारा बर्फ हटाने का काम जारी है। केदारनाथ में बर्फबारी के चलते आज की यात्रा पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। जो यात्री कल आए थे केदारनाथ से वापस लौटे, सभी श्रद्धालुओं को वापस भेजा जा रहा है। उत्तराखंड के DGP स्थिति का जायजा लेने खुद केदारनाथ पहुंचे। कहा, यात्री कल के लिए भी हमारी एडवाइजरी की प्रतीक्षा करें। दिल्ली NCR में आज भी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार देश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश के आसार है। यूपी में कई इलाकों में अलर्ट जारी है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश के साथ साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने का अनुमान है। बिहार में बदलते मौसम के बीच मौसम विभाग ने दी जानकारी। अगले 2 दिनों के लिए जारी किया अलर्ट। इसके साथ ही तापमान में 4 से 6 डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में बड़ा हादसा हुआ। बाहुदा नदी पर बना पुराना पुल भरभरा कर ढह गया। प्रशासन मौके पर पहुंचा। बताया जा रहा है कि पुल उस वक्त ढहा जब 70 टन पत्थर से लदी लॉरी पुल से गुजर रही थी। पुल से गुजरा वाहन नीचे गिर गया। घटना में कोई जनहानि नहीं। दिल्ली के पटपड़गंज रोड पर सड़क धंसी। 10 फीट गहरी धंसी सड़क। थोड़ी सी बारिश होने से सड़क धंस गई। सड़क में गड्ढा होने से सिविक विभाग की लापरवाही की पोल खुली। वीडियो में आज देख सकते हैं कि सड़क का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से धंस गया है। अयोध्या में रामलला मंदिर के पुजारी और सेवादारों को मिला बड़ा तोहफा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पुजारियों और कर्मचारियों का पारिश्रमिक वेतन लगभग 2 गुना कर दिया है। दिल्ली एम्स में बढ़ेगा किडनी के इलाज की सुविधा। 15 डायलिसिस मशीनें लगाने की प्रक्रिया शुरू। साथ ही किडनी से संबंधित नेफ्रोलॉजी विभाग में 16 अतिरिक्त बेड लगेंगे। रांची के हरमू इलाके में पानी जल स्तर नीचे जाने से लोग परेशान हैं। रांची नगर निगम ने टैंकर में पानी भरकर लोगों तक पानी पहुंचाया जा रहा है। नासिक के बोरधापड़ा गांव में पानी की कमी के कारण लोग परेशान हुए। कुएं से पानी लाने के लिए लोगों को 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। तमिलनाडु के वार्षिक चिथरई उत्सव के 11वें दिन मदुरई के अरु लिमिगु मीनाक्षी सुंदर स्वर मंदिर के काल उत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। EPFO ने बड़ी राहत दी। अधिक पेंशन पाने के विकल्प की समय सीमा बढ़ी। अब 26 जून तक लोग अधिक पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं। हायर पेंशन के लिए अब तक 12 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनकम टैक्स विभाग का टैक्स पेयर्स पे एक्शन। महंगी शॉपिंग, विदेश यात्रा के साथ दूसरे महंगे ट्रांजैक्शन करने वालों पर टैक्स विभाग की नजर। क्रूड ऑयल में भारी गिरावट, फिर भी महंगा हुआ पेट्रोल डीजल का दाम। WTI क्रूड गिरकर $71.62 प्रति बैरल पहुंच गया है। IPL के 44वें मुकाबले में मंगलवार को दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात टाइटंस को 5 रन से हरा दिया। 130 रनों के लो स्कोर मैच में गुजरात की टीम में 125 रन बना सकी। गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या की 53 रनों की शानदार पारी भी उनकी टीम को जीत नहीं दिला सकी। मैच में 4 विकेट लेने वाले मोहम्मद शमी मैन ऑफ द मैच। दिल्ली कैपिटल्स की जीत के हीरो ईशांत शर्मा रहे, जिन्होंने आखिरी ओवर में गुजरात को 12 रन नहीं बनाने दिए। इस जीत के साथ दिल्ली के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद बरकरार है। लखनऊ में सोमवार को RCB के विराट कोहली से उलझने वाले अफगानी गेंदबाज नवीन उल हक का बड़ा बयान। का IPL खेलने आया हूं, किसी की गाली खाने नहीं।